महादेवी वर्मा। कौन वर्मा? महादेवी वर्मा। ये कवियत्री है किसके? मैं नीर भरी दुख की बदली। ये जो कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, इस कविता की कवियत्री है यानी इसके लेखक है, यानी लेखिका है कौन? महादेवी वर्मा। ये लेखक है, ये स्त्री है इसलिए इसको क्या कहते हैं? लेखिका कहते हैं। समझ गया? तो इनका जन्म कब हुआ देखो तो महादेवी वर्मा का 1907 में। कब हुआ? 1907 में। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में। अगर कहेंगे अभी से कितना वर्ष पहले बताओ तो? अभी से कितना वर्ष पहले जन्म हुआ होगा महादेवी वर्मा का? बता सकते हो? 2026 चल रहा है, इसमें से 1907 घटा दो, 16 में से 7 गया 9, ये बच गया 1, 1 में से 0 गया 1, 19 वर्ष पहले की। हाँ कहाँ ना सीधे, कहाँ 2026 या कहाँ 1907? 19 वर्ष पहले भेले। आए 19 वर्ष पहले जन्मे होले या 1987 में मरिए गेले। अभी और घटाना पड़ेगा। ये बच गया है, ये 1 में से 0 गया 1, 0 में से 9 नहीं जाएगा, 1 से 5 लगेगा बन जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 1 में से गया खत्म। 119 वर्ष पहले हुआ है। कितना? 100 तुम लोग कहाँ घपला कर दिया? और तो इनका जन्म कब हुआ? वोट दे कौन ची में खड़ा है? मुखिया में? मच्छर में खड़ा है। चलो तो मछली में वोट देंगे। चलो इधर देखो, महादेवी वर्मा का जन्म महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में। कब हुआ? कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में इनका जन्म हुआ। इनका देहांत कब हुआ? 1917-18 में। हाँ तो ध्यान दो यहाँ पर। वैसे ही देखो, हंसी मजाक नहीं किए, वैसा नहीं बोले हैं, सही से पढ़ेंगे। देखो इनका जन्म देहांत कब हुआ? देहांत यानी देह का अंत कब हुआ? 1987 में। और कहेंगे अभी से कितना वर्ष पहले तब? वैसा ही जानकारी के लिए, वैसे इसका घटाना जरूरी नहीं है। 2026 में क्या हुआ बताओ तो तुम लोग? क्या हुआ 2026 में? हाँ तो सही बात तो बोला है, कुछ नहीं हुआ। 1987 में क्या हुआ? देहांत हुआ। तो घटाओ तो 16 में से 7 गया 9, ये बच गया 1, 11 में से 8 गया 3, ये बच गया 9, 9 में से 9 गया खत्म। 39 वर्ष पहले। कितना वर्ष पहले? 39 वर्ष पहले इनका देहांत हुआ। तो ये सब याद रखना, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, समझ गया देहांत कब हुआ। उसके बाद इनकी रचना देखो, इन्होंने क्या क्या लिखा है? इन्होंने क्या क्या लिखा? निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा, है ना, ये सब इनकी रचना है, यानी इनके द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा लिखा गया। देखो निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा, ये काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह, यानी इन सभी में कविताओं का संग्रह, यानी कई सारी कविता इस एक नामक पुस्तक में है। निहार में, रश्मि में, यामा में, दीपशिखा में। उसी प्रकार अतीत के चलचित्र, चला ना विषय, अतीत के चलचित्र, अतीत जानता है ना, जो बीत गया, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, किसकी रेखाएं? स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, किसके साथी? पथ के साथी, और श्रृंखला की कड़िया, ये सब क्या है? इनकी रचना है। तुम लोग जीवन में बहुत आगे जाओगे, इतना आगे जाओगे कि घर से देहरी तक जाओगे, देहरी से घर तक जाओगे। चलो और ऐसे ही मजाक किए हैं, मतलब पढ़ो लिखो। हम इसलिए कहें कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, है ना। इतना नादानी मत बनो, इतना इग्नोरेंस मत करो कि पढ़ रहे हैं और कहीं और ध्यान है। खैर इसीलिए देखेगा विद्यार्थी तो 1000 कलाता है, उसमें निकलता 1 है। पढ़ाई साधना है, साधना जानता है, तपस्या है। पढ़ाई क्या है? साधना है, तपस्या है, कर्म क्षेत्र है विद्यार्थी का। और विद्यार्थी हो करके पढ़ाई ही नहीं पढ़ेगा तो विद्यार्थी किसका हुआ? एगो होता है नाम का, एगो होता है काम का। तो जो विद्यार्थी
पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं, उसका ध्येय ही नहीं है, तो नाम का विद्यार्थी हुआ, काम का नहीं हुआ। जैसे स्कूल में तुम्हारे 500 मान के चलो विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी है, शायद उसमें 5 भी काम का निकल जाए। पढ़ाई के क्षेत्र में कहते हैं, बाकी क्षेत्र में सब तो सब क्षेत्र में जाबे करेगा, सब पढ़ ही लेगा तो बाकी काम कौन करेगा, वो अलग बात है। लेकिन पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी है। देखो अभी सोचता है कि सब पढ़िए लिख लेगा तो बाकी काम कौन करेगा दोसर। काम को पढ़ाई से मत जोड़ो, चाहे तुम कुछ भी करते हो, कोई भी काम करते हो, पढ़ाई क्या है, ज़रूरी है। पढ़ाई किसी भी चीज़ को क्या बना देता है, बेहतर बना देता है। ये सब तो समझता नहीं है, ज़्यादा समझाएंगे तो कहेगा सर जी ये काम कौन करेगा, वो काम कौन करेगा, ईटा कौन उठाएगा, खेती कौन करेगा, किसानी कौन करेगा, ठेला कौन चलाएगा, गाड़ी कौन चलाएगा। अरे ये अलग चीज़ है। तो जब यही चलाना है, चाहे यही करना है, तो अभी से पढ़ता काला है। ठीक पिंकी, अभी से पढ़ता काला है, जाओ अभी से करो, बेहतर परफेक्ट हो जाओगे। पढ़ाई को काम से मत जोड़ो, पढ़ाई एक अलग चीज़ है। पढ़ाई हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी काम करे। समझ गया। चलो तो इसको पुरस्कार कौन को मिला, पुरस्कार कौन मिला, साहित्य अकादमी, भारत भारती, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण से भी इनको भारत सरकार ने अति किया। उसके बाद है मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के कविता संग्रह किससे, यामा से संकलित है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन आता है कि परीक्षा में पूछेगा मैं नीर भरी दुख की बदली किससे संकलित है। संकलित यानी किनसे लिया गया है, समझ गया, किनसे लिया गया है, यामा से। किनसे लिया गया है, यामा के। और ये तो पहले हम बता ही चुके हैं, यामा के लेखक चाहे रचयिता चाहे रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा। और ये छायावाद कवि थे। कौन से कवि थे, छायावाद कवि थे। समझ गया। तो ये था महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, कवि परिचय, लेखक परिचय, जो समझो। समझ गया। चलो इसको नोट करो कि कहूँ ना, आओ ना, कहूँ ना, आओ ना।